राधे राधे। स्टडी एक्यूट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मोशंस की पांचों गतियों के बारे में देखा और मोशन यानी गति जो होते हैं वो कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जो गति है, गति को दो वर्गों में बांटा गया है जिनमें विरामावस्था और गतिज अवस्था है। और गतिज अवस्था के फिर 5 भाग हैं, एक समान, असमान, रेखीय, वृत्तीय, दोलनी। बाकी जो 3 चीज़ें हैं, रेखीय, वृत्तीय और दोलनी, ये आपको 11th के क्लास में पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, उसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए बस आपको इतना जानने की आवश्यकता है कि कौन सी गति कैसी करती है, रेखीय गति के उदाहरण क्या है। मतलब कि आप बस इतना पहचान करना सीख जाएं कि वह कौन सी गति कर रहा है, रेखीय, वृत्तीय, दोलनीय या असमान, एक समान, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और देता हूँ कि होता क्या है। वैसे भी पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी बातें जो हैं वो मैंने बता रखा है। ठीक है, फिर भी चलते हैं। एक समान गति। एक समान गति ऐसी गति जिसमें समय के साथ अपनी गति की जो गति कर रहा होगा वो अपनी गति की अवस्थाओं में अंश मात्र का भी कमी ना करे। जैसे मान लीजिए अगर उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें मैंने बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका क्या मतलब होता है, जो बटा में यच है यानी घंटा जो है, ये दर्शाता है कि 1 घंटे में उसकी जो चाल है 4 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर लेता है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि अगर उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में लगातार हर 1 घंटे में वह 4 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है, तो ऐसी गति को एक समान गति कहेंगे। ठीक है, दूसरा है असमान गति। असमान गति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाजारी है, अगर आप घर से चलते हो तो घर से बाज़ार तक की दूरी जो आप चलोगे, भीड़ भाड़ होने की वजह से आपकी चाल में कमी आ जाएगी यानी गिरावट आ जाएगी। फिर बाज़ार को अगर आप पार कर देते हैं तो फिर आपकी जो चाल होगी फिर खाली जगह पाकर ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी आपकी चाल। कहने का क्या मतलब, यानी आपका जो स्पीड है कभी कम कभी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करती है, असमान गति करती है। यानी हर सेकेंड में, जो हर घंटे में, हर मिनट में जो भी आपकी चाल होगी वो अलग अलग चाल से होगी। ठीक है, तो ऐसी गतियों को असमान गति कहते हैं। ठीक, कुछ एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आपको जाना है तो आपकी चाल जहाँ 1 घंटे में आपको पहुँचना है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी को तय करके, या आप समझ लीजिए कि आप घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, घर से स्कूल की तरफ, तो हर डेली का काम है कि आप 1 घंटे में वहाँ पहुँच जा रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी बात आती है कि वहीं पे भीड़ भाड़ वो इलाका हो गया, वहाँ पे भीड़ हो गई, तो आपकी जो गति होगी, आप कभी अगर 2 मिनट में अगर आपकी गति 10 मीटर ही है, फिर अगले 5 मिनट में आपकी गति जो है 5 ही मीटर हो पाया। फिर अगर आप और एक ले लीजिए मिनट, फिर अगले 6 मिनट में आपकी गति हो गई अब लगभग 100 मीटर। आपने 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी को क्या कर दिया, तय कर लिया। यानी पहले दूसरे मिनट में क्या हुआ था कि 10 ही मीटर आप चल पाए, अगले 5 मिनट में सिर्फ 5 ही मीटर, यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण आपने सिर्फ 5 ही मीटर चला। अगला 6 मिनट जब आपको थोड़ा सा खाली मिला तो आप 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपका हर 1 मिनट में, हर 1 सेकेंड में आपकी जो चालें हैं अलग अलग होती गई। ठीक है, तो ऐसी गतियों को आप क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। अब आइए रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब जो रेखा में, जो एक सीधी रेखा में या सीधी लाइन में गति करेगा उसको रेखीय गति कहेंगे। आप अगर ऐसे भी देख लें, इसका उदाहरण आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे कोई एक चींटी है,
चींटी, चींटी को आपने देखा होगा कभी भी अपनी चाल जो है एक सीधी रेखा में रखती है, ठीक है, ना कहीं दाएं ना बाएं, कहीं नहीं घूमती है वो। अगर एक आगे की तरफ कोई चींटी चल रही है तो उसके पीछे पीछे एक और चींटी चलेगी, यानी उसकी जो गति होती है वो एक ही दिशा में होती है। ऐसी गति को आप रेखीय गति कहेंगे। इसको विस्तार से अभी पढ़ना है, अभी फ़िलहाल में बस समझने के लिए इतना ही समझिए कि रेखीय गति एक सीधी रेखा में जो चलती है वो होता है। एक्चुअली इसका डेफिनेशंस जो होते हैं आपको अच्छे से 11 में बताया जाएगा, अभी आप ऐसे ही बता सकते हो क्योंकि अब आप इस समय 9th में हो, ठीक है। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति का मतलब जो वृत्त में गति करे। जैसे मान लीजिए साइकिल की जो चक्के होते हैं वो राउंड में गति करते हैं। आपका जो सूर्य है और पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो राउंड में लगाती है, ठीक है। तो ये सब गति जो है वृत्तीय गति है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु घूम के किसी चीज़ के चक्कर लगा के अगर फिर वहीं पे आ जाती है तो ऐसी गति को आप वृत्तीय गति कहेंगे। पांचवा दोलनी गति, झूला। झूला को आप क्या करते हैं, आप कोई बैठता है झूले पर तो एक जगह से उसको पकड़ा और एक तरफ लेकर फिर छोड़ दिया, तो ये कैसी गति करती है कि यहाँ से आप झूला ऐसे सीधा था, आपने किसी को बिठाया, बिठाने के बाद पकड़ के ऐसे छोड़ा, इधर ले जाने के बाद छोड़ने के बाद फिर ऐसे आती है, यानी किसी एक ही पॉइंट को वो बार बार ऐसे गति करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो भी गति बताती है वो क्या है, दोलनी गति बताती है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ क्या होती हैं, तो मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें नापने के लिए या जिसका मापन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इसका और कोई मात्रक न हो, जिसका और कोई मात्रक न हो। जैसे लंबाई को हम किस में नापते हैं, हमेशा याद रखिएगा मीटर में नापते हैं, मीटर या किलोमीटर में। ऐसे लिख लीजिए आपको समझ में भी है, ये मीटर और इसका सांकेतिक चिन्ह जो होता है वो m होता है। आगे भी प्रयोग करेंगे तो सिर्फ यम लिखेंगे, पूरा का पूरा हम मीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ यम। फिर अगर इसको किलोमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर, तो फिर इसका क्या लिखेंगे, km, ठीक है। अब आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, इसका क्या होता है, तो आप इसको किलोग्राम में नापते हो, जैसे चीनी वगैरह हुआ या कोई चीज़, ऐसी चीज़ें जिनका भार हम बता सकें, तो किलोग्राम या फिर ग्राम में, तो ये ग्राम, ठीक है। समय क्या होता है, समय को हम सेकेंड में नापते हैं, सेकेंड या मिनट में, मिनट, तो इसको हम लिखते हैं, सेकेंड को SEC लिख देते हैं या फिर मिनट को MIN लिख देते हैं, SEC या फिर यस लिखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ठीक है, और एम्पियर को लिखते हैं AMP। ताप को केल्विन को K से, या फिर इसको हम डिग्री C यानी सेल्सियस में, इसको हम C से कहते हैं, डिग्री C से, ठीक। ज्योति की तीव्रता क्या होती है, जैसे मान लीजिए, ये पहले समझ लीजिए होता क्या है। अगर आपके घरों में लाइट या मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर आपने जला दिया तो मोमबत्ती, कौन सी मोमबत्ती कितना उजाला कर रही है, या फिर LED जो है, हर LED की जो वाट होती है वो अलग अलग होती है, और वाट बढ़ने से उसकी जो प्रकाश होती है वो भी बढ़ता है, यानी जहाँ 7 वाट की बल्ब जो होती है कम उजाला करती है 9 वाट के बल्ब की तुलना में, ठीक है। तो 9 वाट की बल्ब जो होगी कितना उजाला कर रही है, इन उजालों को नापने के लिए भी एक मात्रक बनाया गया है।
वही है ज्योति की तीव्रता। तीव्रता यही होती है, ठीक है। तो ज्योति की तीव्रता को नापने के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है। कैंडेला, इस पे न होता है, आधा न यहाँ पे, ठीक है। कैंडेला को सी से, और पदार्थ की मात्रा जो हम लेते हैं वो मोल में लेते हैं, मोल, और इसका सांकेतिक भाषा MOLE होगा, ठीक है। तो ये कुछ मूल भौतिक राशियाँ हैं, और मूल भौतिक राशियों को जो है वो 2 वर्गों में बांटा गया है। ये उनकी राशियाँ हैं और उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सदिश, दूसरा है अदिश। सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये समझ लीजिए। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि हमारे भौतिक जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नापने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा और दूसरा परिमाण। परिमाण और दिशा कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपको किसी चीज़ पे धक्का देना है, मेज़ को ही धक्का देना है, या फिर गाड़ी हुआ, 4 व्हीलर, कार हुए, इन सबों को जब धक्का देना होता है तो आप क्या करते हैं कि उसको डायरेक्शन, एक पहले डायरेक्शन फिक्स करते हैं कि कौन सा डायरेक्शन हम लें, और उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको ढकेलते हैं, पुश करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी तय करना होता है कि आप उसके ऊपर कितना न्यूटन्स का बल लगाएं या कितने बल लगाएं। आपको बल के भी ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ छोटी है तो उस पर थोड़ा सा ही बल लगाने पर भी वो काम कर देता है, लेकिन अगर कोई चीज़ बड़ी है जिसका मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, बड़ा है, तो उस पर ज़्यादा बलों की आवश्यकता होती है। एक जगह आपको कोई कार बोल देगा कि कार को ठेलना है, और एक जगह साइकिल को ठेलना है, तो आपका दोनों जगह क्या होगा, बल क्या होंगे, अलग अलग लगेंगे। साइकिल को ठेलने के लिए, ढकेलने के लिए आप कम बल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कार को ढकेलने के लिए आप ज़्यादा बल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और बल के साथ साथ आप दिशा का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में वे राशियाँ, इनका डेफिनेशंस क्या होंगे वो बता देता हूँ, कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। क्या इसमें सदिश राशियों में क्या होता है कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। जिसमें उदाहरण के तौर पे क्या होगा, उदाहरण में जितने भी, देखिए सदिश राशियों में अगर आपसे पेपर में पूछता है, 9th के पेपर हो या 11th के पेपर में, जब भी कोई पूछता है तो उदाहरण के तौर पे पूछता है कि दे देगा कि आपको सदिश राशियाँ, निम्न में से सदिश राशियाँ कौन है, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, निम्न में से सदिश राशियाँ कौन है। तो आप क्या, अब आपको उसको याद, ट्रिक में यही ट्रिक है कि जितने भी उदाहरण में व आएगा, जैसे संवेग, आवेग, बल, त्वरण, इसमें सभी का प्रयोग जो होगा, इसमें व और ब 2 चीज़ें आती हैं, तो वे सभी क्या होते हैं, सदिश राशियों का, सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियों का उदाहरण होता है। तो हर चीज़ों को याद करने के लिए आपको ट्रिक ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप ऐसे भी याद कर लेते हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप समझ के करते हो तो और बेटर है, वरना ट्रिक तो है ही, काम चल ही रहा है। अदिश राशि, सदिश राशि में मैंने उदाहरण दे देता हूँ। पहला है जैसे वेग, इन सभी चीज़ों को हमें डेफिनेशंस में पढ़ने कि कौन सा क्या चीज़ है, क्या है, ठीक है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हर चीज़ों का एक एक अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे है वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल इत्यादि,
और भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही और भी हो सकता है। जैसे बल का सबसे बड़ा मतलब बल को हमने अच्छे से समझाया अभी कि सदिश क्यों होता है बल के रूप में ही। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी कार को ढकेलते हैं, ठीक है, तो ढकेलने में क्या होता है, हम कोई निश्चित दिशा का अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको हम ढकेलना प्रारंभ करते हैं और एक निश्चित बल का भी हमें क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ठीक, अब देखिए अदिश राशि। अदिश राशि किन्हें कहते हैं? तो अदिश राशि या समझ लीजिए इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, इसमें कोई भी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं बोल दूँ द्रव्यमान के बारे में, तो कोई द्रव्यमान कितना भारी है बस ये बताया जाता है। आपको ये थोड़ी बताया जाता होगा कि द्रव्यमान है ये इस दिशा में इतना किलो है, कभी नहीं बताया जाता, ठीक है। तो यानी सिर्फ द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान जो होता है वो 4 किलोमीटर है, 4 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, ये चीज़ें सिर्फ परिमाण के रूप में बताया जाता है। उसी प्रकार से दूरी, तो इनके जो उदाहरण होंगे वो उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशंस बताते हैं। तो उदाहरण में क्या है कि ऊपर लिख देता हूँ। पहला उदाहरण जैसे द्रव्यमान मैंने बताया भी कि अगर कोई चीज़ है उसके बारे में सिर्फ परिमाण ही बताते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 10 किलो आटा या फिर 2 किलोग्राम कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, तो ये सब किलो में यानी परिमाण में सिर्फ बताता है। उसी प्रकार से आयतन भी हो गया और लंबाई ले लीजिए, दूरी ले लीजिए, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं सिर्फ परिमाण बताते हैं सब, इत्यादि ले लीजिए। जैसे भी मैंने बताया कि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लंबाई में भी कोई पता नहीं बता सकता कि जैसे कोई छड़ है तो वो लंबा कितना है ये सिर्फ बताते हैं, किस दिशा में है वो नहीं बताते, ठीक है, यानी इसमें दिशा की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो अदिश राशि का डेफिनेशंस क्या हो गया, तो कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशि, ठीक है। क्या बोले हैं कि केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं, जिनमें द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, लंबाई हुआ, दूरी हुआ इत्यादि समझ लीजिए, ठीक है। जितने भी सब आएंगे, जैसे ताप हुआ दिया है, इसमें से कुछ और उदाहरण ले लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है, अदिश राशियों में आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिशा को व्यक्त नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ परिमाण को व्यक्त करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबको एक एक लाइन में पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, आवेग, संवेग और बल, ये चीज़ें जो है आपको अगले वीडियो में हम की पूरी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही आपको ये पूरा का पूरा जो शॉर्ट नोट्स है वो सभी मिल जाए और एक वीडियो में ही आपको सारा का सारा चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।